कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे थे कुछ फिशिंग नेट्स के बारे के अंदर। तो जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने डिफरेंट टाइप के कुछ नेट्स हैं उनको देखा था, जैसे कि गिल नेट है और पर्स नेट है। ठीक है, इनको हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियोस के अंदर। और इसके अलावा एक जो नेट था वो रह गया हमारा, जिसको हम बोलते हैं ट्रोल। जो ट्रोल टाइप का नेट है वो एक बड़ा नेट होता है और इसको भी शिप के साथ या किसी कैटामैरन के साथ यूज़ किया जाता है ट्रोल टाइप के नेट को। ट्रोल टाइप का जो नेट है एक हम बोल सकते हैं कि कोनिकल शेप के अंदर मिलता है, जैसे कि आपको यहाँ डायग्राम के अंदर दिख रहा है। जो कोनिकल शेप है ये इसके वाइड एंड है, अपर एंड, इसको हम अपर लिप भी बोल सकते हैं। ठीक है, अपर लाइन या फिर इसको हम बोल सकते हैं फ्लोटिंग लाइन। अपर और फ्लोटिंग लाइन है ये नेट को अप साइड में रखने में हेल्प करती है, मीन ये कोलास्पिंग से बचा देती है। एक तरीके से हम अगर ऐसा सोचें कि नेट कोलास्प नहीं होता, इसकी वजह से आगे से क्लोज नहीं हुआ। अगर नेट ड्रिफ्ट कंडीशन के अंदर है, ड्रिफ्ट मतलब नेट अपनी उस कंडीशन में जब वो फिशिंग को कैच कर रहा है। एंड देन ये कैसे नेट है, टोड मतलब एक कोन शेप के हैं, आगे से वाइड होती हैं और जो इनकी बैक साइड होती है, टेल साइड, वो कैसी होगी, बिल्कुल कोन शेप की होगी, मतलब थोड़ी सी नैरो हो जाती है। और इसी तरीके से इनका मैश का साइज चलता है। मैश का साइज अगर यहाँ पे देखें तो इनके फ्रंट से लास्ट तक मैश का साइज डिक्रीज होता जाता है, जहां पे कलेक्शन ऑफ फिशेस इंक्रीज कर जाती है। यहाँ पे कलेक्शन ऑफ फिशेस इंक्रीज कर जाएंगे इस नेट के अंदर। अब दीज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिशिंग फिल्टरिंग वाटर, मतलब इसके अंदर से वाटर क्रॉस करता रहेगा, लगातार वाटर क्रॉस करता रहेगा। जितना पानी इसके अंदर आएगा जो फिशिंग को लेके आएगा, उसी के साइज के अकॉर्डिंग फिशेस इसके अंदर कलेक्ट होती जाएगी और फिशेस को ये ड्रिफ्ट करता है आगे की तरफ। मैसेज हैं यहाँ पे वाइड मैसेज हैं, धीरे धीरे यहाँ तक जाते हुए जो मैश का साइज है वो स्मॉल होता जाता है। मतलब अगर फ्रंट टू एंड देखें तो मैश का साइज यहाँ से डिक्रीज होता चला जाएगा, उसके हिसाब से फिशेस को कैच कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो अपर मार्जिन है, इसका जो अपर मार्जिन ये दिख रहा है, इसके ऊपर फ्लोटिंग लाइन है। मतलब ये क्या है, एक फ्लोटिंग लाइन है, इसके ऊपर फ्लोट्स लगे होते हैं। ये फ्लोट्स हैं, ये राउंड आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको हम फ्लोट्स बोलते हैं। और जो लोअर लाइन है, जो लोअर ये वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है, लोअर रेड कलर की जो मैंने बनाई है, जिसके ऊपर रेड कलर के कुछ बॉबिन्स, हैवी वेट, ठीक है, इसको हम हैवी वेट बोल सकते हैं। ये हैवी वेट्स क्या करते हैं, इसको सिंक करने के अंदर हेल्प करते हैं। मीन इसका ये हुआ कि जो ये अपर एंड लोअर लाइन है, ये इसके माउथ को वाइड बना के रखती है और माउथ को ओपन करके रखती है। मीन इसके माउथ को ओपन करके रखेगी। और यहां पर कुछ बेम्बू के सेगमेंट लगे होते हैं जो इन लिप्स को दूर दूर रखने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये होलिंग अप लाइन है जो नेट को अपर साइड के अंदर बना के रखती है, इसको वाइड रखती है, कोलास्पिंग से बचाती है ये। ठीक है, लास्ट रिज लाइन एंड लास्ट रिज लाइन, इसको ये लोअर है, ये अपर है। ठीक है, इसको ये कोलास्पिंग से बचाती है। और जो स्प्लिटिंग रोप है, इनको स्प्लिट मतलब इस सर्कल को बना के रखेगी ताकि बीच में से कोलाप्स ना हो। ठीक है, ये चेफर है, ये चेफिंग गियर है। ये चेफिंग गियर क्या करता है, इसको लोअर ड्रिफ्ट करने के अंदर हेल्प करता है। तो ये है हमारा एक ट्रोल टाइप का नेट जो कैटामैरन की हेल्प से ही ड्रिफ्ट किया जाता है वाटर के अंदर। और ये पूछ लिया जाता है 2 या 3 नंबर के अंदर। तो ये ट्रोल टाइप का नेट है। और एक टो का मतलब है टोड शेप मतलब नीचे से नैरो और ऊपर से वाइड, नीचे से नैरो ऊपर से वाइड। एक ग्लास होता है ना, जैसे नीचे से नैरो होता है ऊपर से वाइड, और इसी तरीके से मैश का साइज अपोजिट हो जाता है। ऊपर मैश का साइज वाइड होता है और नीचे आता आता नैरो हो जाता है। और उसी तरीके से वाटर करंट के साथ, वाटर की ड्रिफ्ट के साथ फिशेस को कैच करता है टू फिल्टरिंग वाटर को फिल्टर करते हुए। ठीक है, अब एक न्यू एंड लास्ट टॉपिक है हमारी इस वीडियो का,
जिसके अंदर हम एक न्यू मेथड को डिस्कस करेंगे जो कि फिशिंग को कैच करने के लिए होता है। और इस न्यू मेथड का नाम है इलेक्ट्रिक फिशिंग। इलेक्ट्रिक फिशिंग का मीन है कि फिशेस को कैच करना विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब कोई फिशेस इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से कैच की जा रही है तो वो कैसे कैच की जाएगी, इसको हम देखते हैं हमारी वीडियो के अंदर। जैसे कि एक न्यू मेथड है ये फिशिंग को कैच करने का, और इसके अंदर एक लो वोल्टेज का करंट अप्लाई किया जाता है। कितना हो सकता है लो वोल्टेज का? लगभग 15 एम्पियर का करंट हो सकता है लो वोल्टेज का। बट इसके अंदर एक कंडीशन ये भी देखने को मिलती है कि अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को अप्लाई कर रहे हैं एट अ लो वोल्टेज, देन फिशेस बिकम मोशनलेस। ये फिशेस को मोशनलेस बना देता है। अगर नॉर्मली हम किसी फिश को कैच करने की कोशिश करेंगे तो वो भाग जाती है पानी के अंदर, बट जब हम करंट अप्लाई करेंगे तो फिशेस मोशनलेस हो जाती है और इसके अलावा कलरलेस हो जाती है। वो मोशन करना बंद कर देती है और पानी के अंदर कलरलेस हो जाएगी। ठीक है, तो हम फिशेस को आराम से कैच कर लेते हैं, या तो किसी नेट की हेल्प से या फिर किसी छोटे जो क्राफ्ट है उसकी हेल्प से, या किसी गियर की हेल्प से उसको कैच कर लिया जाता है। ऐसा देखने को मिलता है। जो करंट अप्लाई किया जाता है वो फिशेस के लिए या तो किसी इलेक्ट्रिकल जनरेटर से किया जाता है या किसी बिग बैटरी को अटैच किया जाता है करंट को अप्लाई करने के लिए। अब जो एसी टाइप का करंट जैसे अप्लाई किया जाएगा किसी जनरेटर से, एसी टाइप के जनरेटर से, तो वो अल्टरनेटिंग टाइप का करंट क्या क्या करता है फिशेस के ऊपर, क्या इफेक्ट देता है। इससे जो फिशेस है, अगर हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ऊपर का जो करंट है अप्लाई करते हैं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज वो वोल्टेज होती है जिस वोल्टेज तक फिशेस अपनी मोशन में रहती है, बट उससे ऊपर की थोड़ी सी वोल्टेज अप्लाई कर दे तो फिशेस मोशनलेस हो जाती है। तो इसके अंदर यही देख रहे हैं हम कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज से फिशेस के ऊपर जो करंट अप्लाई किया जाएगा उस पोजीशन में फिशेस क्या करेंगी, करंट की डायरेक्शन में ऑसिलेटर्स को शो कर देती है। ठीक है, और मोशनलेस हो जाती है, डीकलराइज्ड हो जाती है। इसके अलावा जो फिशेस है वो सेम स्टेट के ऊपर पड़ी रहती हैं, चाहे आप उस करंट को बंद कर दो तब भी वो हाफ आवर तक उसी सेम कंडीशन के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो फिशेस रिमेन एट द सेम स्टेट अबाउट टू हाफ आवर व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज ऑफ। जब इलेक्ट्रिक करंट को वाटर के अंदर ऑफ कर दिया जाता है तो भी फिशेस सेम कंडीशन के अंदर ही रहेंगी। उनको आसानी से आप हाफ एन आवर तक कैच कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम रिएक्शन देखें डायरेक्ट करंट के रिगार्डिंग, जो फिशेस की रिएक्शन होगी वो कैसी होगी। अब अगर वैसे ही सेम थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ऊपर का करंट अगर हम अप्लाई करते हैं तो इसके ऊपर जो कोई भी फिशेस है वो अपनी इलेक्ट्रोटैक्टिक मूवमेंट दिखाने लगती है। इलेक्ट्रोटैक्टिक मूवमेंट कैसी मूवमेंट होती है कि उसके अंदर फिशेस मोशनलेस हो जाए। ठीक है, एक तरीके से मोशनलेस हो जाए और अपोजिट हो जाए। फिशेस अब इसमें क्या करती है, अप्लाइंग मोर करंट फिशेस बिकम इनकैपेबल स्विम एंड टर्न इट्स लोअर, मतलब टर्न अपसाइड डाउन। इसकी जो अपसाइड है वो डाउन हो जाती है, मतलब फिशेस उल्टी हो जाती है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनोनेक्रोसिस। ये पूछ लिया जाता है। जो गैल्वेनोनेक्रोसिस है इसके अंदर फिश क्या करती है, अपनी अपसाइड को डाउन कर लेती है। एंड आफ्टर स्विचिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, अगर हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट को स्विच ऑफ करते हैं साथ के साथ फिशेस एक्टिव हो जाती हैं और एक्टिव होकर तैरने लग जाती हैं और पानी के अंदर दूर भाग जाती हैं। क्लियर? ठीक है, वो अपनी नॉर्मल कंडीशन को गेट कर लेती हैं। बट एसी करंट के अंदर हमें ऐसा नहीं देखने को मिला था। इस मेथड को अप्लाई किया जाता है नॉर्मली फ्रेश वाटर के अंदर। जो फ्रेश वाटर रिवर वाटर होता है उसके अंदर इस मेथड को अप्लाई किया जाता है। ठीक है, ये मेथड वहां पे एप्लीकेबल रहे। इसके अलावा फिशेस का जो रिएक्शन है वो आईसी करंट के साथ कैसा रहता है। आईसी मतलब इंटरप्टेड करंट, बार बार करंट को ज़्यादा कम सप्लाई ऑफ करंट डिफरेंट हो जाए तो उसको हम बोलते हैं इंटरप्टेड करंट। जो इंटरप्टेड टाइप का करंट है ये क्या करता है, ये फिशेस को इलेक्ट्रोटैक्टिक मूवमेंट के लिए क्या कर देता है, मजबूर कर देता है एक तरीके से। इसमें फिशेस इलेक्ट्रोटैक्टिक मूवमेंट को शो करती हैं, वही सेम केस इसके अंदर भी वो अपसाइड को डाउन कर लेती है
और मोशनलेस हो जाती हैं। ज़्यादा करंट अप्लाई करेंगे तो फिशेज मोशनलेस हो जाएंगी। इसके अलावा जो मैक्सिमम नेक्रोटाइजिंग इफेक्ट इसका फिशेज के ऊपर देखने को मिलता है। नेक्रोटाइजिंग मतलब ज़्यादा फिशेज को कैच करना। और ये मेथड एप्लीकेबल टू कैच लार्ज फिशेस को कैच करने के लिए ये मेथड एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये थे हमारे फिशेस, क्राफ्ट एंड गियर, और ये था हमारा आज का लास्ट टॉपिक। पूरी जो फिशेस, गियर एंड क्राफ्ट है आज हो जाता है आपका कंप्लीट। तो वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताएं।